ले जा रहे हैं और उनका ये फासला लगातार पाकिस्तानी फौज के साथ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने तफसीली जिक्र इसका किया था। अब जियो विल्सन, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी। पहली मरतबा ये पाकिस्तान की खबरों में मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए से आए और ये इनका जनाब ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है। और जो विल्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका के और एक सीनियर सियासतदान है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। अब जो विल्सन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर इन्होंने ये ट्वीट जो है ये एक्चुअली इन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर को इन्होंने ट्वीट किया। और ये लेटर इन्होंने किसको लिखा है, ये जनाब इसमें पहला नाम आ रहा है डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, दूसरा नाम इसमें आ रहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, और तीसरा इसके अंदर नाम आ रहा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब का। तो ये जनाब 3 नाम आ गए इसमें और नीचे उनका लेटर है। लेकिन पहले मैं बताता हूँ उन्होंने ट्वीट के ऊपर क्या लिखा, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि यानी इमरान खान को आज़ाद करने के हवाले से खत पाकिस्तान की सियासी और अस्करी रहनुमाओं को भेजने पर मशकूर हूँ। मैं इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया से भी बात करने जा रहा हूँ। यानी जो विल्सन ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मैं एंगेज करने जा रहा हूँ इसी मामले के ऊपर। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान में जमहूरियत होती है। इमरान खान को आज़ाद करो, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। अब जनाब अगर उनके आप लेटर को देखें तो लेटर क्या कह रहा है, चंद चीज़ें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इस लेटर के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों के मफाद में हैं और 75 साल के हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के बीच में। और हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती है और रूल ऑफ लॉ होता है। इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ी के तौर पर उन्हें कैद में रखा गया है, इस हवाले से उन्होंने ये लेटर लिखा है। इसके बाद ये आगे कहते हैं, इस हवाले से मैं लिख रहा हूँ और इमरान खान साहब के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं और उन्होंने कुछ इख्तलाफात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से मेरा इख्तलाफ है उनसे, और प्यूटन जो जिनको वो वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा मेरा इमरान खान से इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो काम नहीं कर सकती कि अगर सियासतदानों के साथ ऐसा किया जाए जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी, और उन्हें डिटेन किया जाए नाइंसाफ़ी के साथ। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि उनके खिलाफ जो है वो पोलिटिसाइज्ड किस्म के चार्जेस लगाए जाए सियासी नौयत के। और साथ ही उन्होंने कहा जी इसके लिए ज़रूरी है कि जो बैलेट के अंदर फैसला हो उसको माना जाए। यानी साफ साफ बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है। मेरे इमरान खान साहब से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसला लोगों ने किया था इलेक्शन में वोट डालने के बाद, जो बैलेट में फैसला हुआ था वही सही फैसला था। उसी के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जहाँ इमरान खान के साथ ज्यादती की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, नाइंसाफ़ी उनके साथ की गई है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये आई अर्ज पाकिस्तान टू अपलोड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया कि जो जमहूरी इदारे हैं उनके मामलात हों या ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, रूल ऑफ लॉ का मामला हो और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आज़ादी का मामला हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो उन्हें उनका ये हक दिया जाए, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोगों के बोलने का इख्तियार, ये तो पाकिस्तान से बिल्कुल छीन ही लिया गया अभी जो काला कानून लाया गया उसके बाद। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं मिल रही। साथ ही उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इमरान खान को जो है वो रिहा किया जाए, और ये अगर आप एक स्टेप उठा लेते हैं तो ये पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब या बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक कदम होगा। ये जनाब जियो विल्सन ने एक खत लिखा है। अब ये वो बंदा है जिसको जाके मोहसिन नकवी ने समझाया था कि इमरान खान सही बंदा नहीं है। अब इस कदर नालायकी, इस कदर नकम्मापन और इस कदर ये लोग, इनको समझ ही कोई नहीं है। यानी जिस एक बंदे को जाकर इन्होंने समझाया, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तो बंदा ही कोई नहीं मिला ना। मोहसिन नकवी को तो जितने बंदे मिले वो दूसरी पार्टियों के इधर उधर से पकड़े हुए थे, सही बंदा तो इनको टकरा ही कोई नहीं। ये एक मुलाकात उनकी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उनमें से एक बंदे से, और इस मुलाकात के ऊपर उन्होंने ढोल पकड़ के टीवी के ऊपर खबरें चला दी कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी आम तरीन मुलाकात होगी। अब वो बंदा उस दिन से गले पड़ा हुआ और ये लेटर उसने लिख दिया है। एक तो ये लेटर लिखा है ना, इसकी तरतीब ही गलत है। यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हैं, पहला नाम लिखा है वज़ीर आज़म का, दूसरा सदर का और तीसरा आर्मी चीफ का। यहाँ पहला नाम आर्मी चीफ का होना चाहिए था। अमेरिकन को अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गुज़िश्ता 70 साल में ये बात समझ नहीं आई ना
تو پھر انہیں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ پاکستان کی